तो लास्ट टाइम हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? ये पूरा सॉफ्टवेयर अपने तक इसके। हम लोग। हाँ, ये हाँ। अलर्ट तक अपने को, अलर्ट से साथ पढ़ना होगा। ठीक है। हम्म। अलर्ट है, फिर इसकी रिपोर्ट है, और प्रोहिबिटेड ब्लॉक है। ठीक है, तो जितना खत्म हो पाए। तो अलर्ट में क्या रहता है कि जैसे तुम्हारे कंप्यूटर में कोई चेंज हुआ, या फिर तुमने सपोज कोई भी चेंज, एक्स वाई जेड, जैसे हार्डवेयर से रिलेटेड कोई चेंज किया तुमने कंप्यूटर में, जैसे रैम निकाली या रैम दूसरी बदल दी, पहले 8 GB थी रैम, आप तुमने रैम निकाल के 8 रैम लगा के 8 GB और बढ़ा दिया, तो ये 16 GB हो जानी चाहिए। ठीक है, तो वो डिटेक्ट करना हम्म। चाहिए। वो कहीं तो पता चल हम्म। लगना चाहिए कि जैसे कोई आईटी का पर्सन है, अब सपोज हम्म। कोई मैनेजर है या फिर जो केवल एसेट को देखता है, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि उसने परचेज किया। सपोज पांच हम्म। लोगों ने रिक्वायरमेंट डाली कि सर मेरा ना 8 लैपटॉप जो है वो स्लो कर रहे हैं, स्लो काम कर रहे हैं ड्यू टू जो रैम। अब हमें जो है उसकी रैम को बढ़ा के 8 16 GB कर दो। ठीक है, तो हम्म। इन्होंने क्या किया, 5 8 GB की रैम को और क्या कहते हैं प्रोक्योरमेंट में डाला। अब इन्होंने जब खरीदा, तो उनके पास सिंसियोरिटी भी तो होनी चाहिए कि पांचों लगे कहाँ पे। अब सपोज हम्म। कोई आईटी का पर्सन है, वो 4 लगाया, एक लगाया ही नहीं। ठीक है, उसने पर्सनल हम्म। पर्पज के लिए यूज कर लिया। तो अपने को हम्म। ट्रैक रखने के लिए क्या होता है कि जब भी हार्डवेयर में कोई भी ऐड होता है कि हाँ वो 5 लग गए, और वो पांचों सिस्टम के कौन से क्या डिटेल है वो हमें पता लग जाएंगे कि इस सिस्टम पे 5 लगने हैं, वो 5 लग गए। तो ये अलर्ट भी आ जाना चाहिए उसके पास। ठीक है, तो अलर्ट हम हम्म। करते हैं यहाँ से, देखो जैसे कॉन्फ़िगर करते हैं अलर्ट। कॉन्फ़िगर अलर्ट्स। ठीक है। ठीक है। अभी हम्म। अब सपोज ऐड का है अपने को, तो ऐड में कौन कौन से हैं, अब जैसे क्या क्या ऐड हो तो हमें पता चल जाए। ठीक है। अब सपोज हमको हम्म। खाली पता करना है कि कोई मॉनिटर या कोई कीबोर्ड दूसरा ऐड हुआ हो। हम्म। ठीक, तो अपने को क्या करना है, अब यहाँ पे हम कर सकते हैं कॉन्फ़िगर। तो ऐड तो चलो ठीक है, यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर कर देंगे। कॉन्फ़िगर वो ईमेल क्या करना है वो एक अलग चीज है। ठीक है, अभी अपने को एक सेट करना है। ये देखो, जैसे अपने को पता चल जाए कि जब भी कोई मॉनिटर ऐड हो तो भी पता चल जाए। ठीक है, ये मतलब ये सारी हम्म। डिवाइसेस को, अब तुम चाहो कि केवल नहीं मेरे को यही पता चले खाली, हम्म। इस पे क्लिक कर दो, इस पे हटा दो, और खाली यही सेलेक्ट करना है कि मुझे मॉनिटर पता चल जाए। मॉनिटर क्या, ये कोई पॉइंटिंग डिवाइस है, कोई प्रिंटर ऐड करे तो पता चल जाए मुझे, कोई हार्ड डिस्क ऐड करे तो पता चल जाए। ठीक है, सीडी रोम ड्राइव जो अभी बहुत कम यूज होती है, किसी ने कोई हम्म। पार्टीशन कर दिया वो भी मेरे को पता चल जाए, या कोई रैम लगा है फिजिकल मेमोरी तो वो भी पता चल जाए, यूएसबी का कोई कंट्रोलर लगा रखा है वो भी मेरे को पता चल जाए। ठीक है, कोई हम्म। मॉडल लगा रखा है या किसी ने दूसरा नेटवर्क अडेप्टर लगा दिया तो वो भी मेरे को पता चल जाए। ठीक है, मदरबोर्ड में हम्म। कोई चेंजेस हो या बैटरी से रिलेटेड कोई भी चेंजेस, जो भी तुम चाहोगे वो यहाँ पे सेट कर लो। ठीक है, अभी ठीक है। तुमको करना है कि जब भी तुमको या तो ऐड हो या रिमूव हो तो मेरे को दोनों पता चल जाए। ठीक है, रैम, हम्म। या फिर मेरे को कहे हार्ड डिस्क ऐड हो या रिमूव हो दोनों पता चल जाए, प्रिंटर ऐड हो या रिमूव हो दोनों पता चल जाए। ठीक है, हम्म। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सेट कर लेंगे। और अपने को क्या करना है कि किसको करना है, मेल किसको करना है। मेल के लिए सपोज मैंने कोई भी ईमेल एक्स वाई जेड अपने, हमने सेट कर लिया। ठीक है, एक्स वाई जेड, ठीक है @gmail.com, या फिर कोई भी हो, या सपोज मैं कौन सा लिख दूँ, कोई सा भी लिख देता हूँ, ठीक है, मैं टाइप कर देता हूँ नीचे। ठीक है, अब मान लो, अब मैं ये लिख देता हूँ, ये नाम। ठीक है, अब सपोज मैंने ये सेट कर दिया। ठीक है, अब हम्म। मैंने सेव कर दिया। ठीक है, सेव करने के अलावा भी मैंने क्या किया, ये कर दिया देखो, जैसे अब मैंने, मेरे को ये तो मैं सेव ही कर दूंगा, इस पे तो नोटिफिकेशन चली ही जाएगी, साथ साथ में कॉन्फ़िगर भी करूंगा, ये है मेन। ठीक है, हम्म। कि पहले प्रीव्यू देख लो कैसा मैसेज जाएगा, मैसेज कैसा जाएगा। ठीक है, उस डिवाइस का नेम। ठीक है, अपने को और भी चीजें ऐड करनी है, यही एज इट इज ही तुम्हारा फॉर्मेट ऐड होके चला जाएगा कि ये हम्म। डिवाइस है, न्यू हार्डवेयर यूएसबी इनपुट डिवाइस इज एडेड टू दिस, वो जिसका भी नाम होगा, क्या कहते हैं, जिस भी हम्म। कंप्यूटर का नाम होगा, इतने तारीख को इतने बजे एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा ऐड किया गया। ठीक है, उसके ऑफिस का हम्म। रिमोट ऑफिस कौन सा है ये भी पता चल जाएगा, यूजर कौन सा पता चल जाएगा, किस डोमेन का है, वर्क ग्रुप का है पता चल जाएगा, हार्डवेयर का नाम क्या है, कोई यूएसबी का इनपुट डिवाइस है,
या पॉइंटिंग डिवाइस है, माउस लगाओगे तो पॉइंटिंग में चला जाएगा। ठीक है, जिसमें सीधे लिख के आ जाता है कि ये ऑटोमेटेड जनरेटेड एक टूल है। तुम इसमें चाहो तो और भी फील्ड ऐड कर सकती हो। कैसे? देखो, अब मेरे को चाहिए कि नहीं यार, मेरे को ना कुछ और भी करने हैं। ठीक है, मेरे को चाहिए कि आईपी एड्रेस दिया जाए। ठीक है, तो आईपी एड्रेस भी ऐड करोगे तो आईपी एड्रेस भी बढ़ गया। ठीक है, हम्म। अब तुम चाहो, ये तो यहाँ पे आ गया मोटरोला। हेलो राघवेंद्र, हेलो। ठीक है, आईपी एड्रेस भी आ गया, डिवाइस हाँ। आईपी एड्रेस, मतलब तुम ऐड करते जाओ डिवाइस आईपी एड्रेस। अब अभी यहाँ से क्लोज कर दो। ठीक है, ये चाहो तो कोई रेक्टेंगल बना लो। ये ना, ये बॉक्स बनाने के लिए आता है, इंसर्ट कर दो और भी इंसर्ट कर दो। एक इंसर्ट करता हूँ और, या फिर मैनुअली चाहो तो मैनुअली टाइप कर दो। कोई ऐसा नहीं है कि हम्म। तुमको दो रो और दो कॉलम बढ़ाने हैं, तो ऐसे कर दो। ठीक है, हम्म। यहाँ पे और बढ़ा दो, डिवाइस एड्रेस कर दो, डिवाइस आईपी एड्रेस। तो अपने हिसाब से, बहुत लोग क्या करते हैं मैनुअली टाइप करते हैं, इतना सारा चीज ध्यान नहीं करते हैं वो। ठीक है, हम्म। अब इसमें करना क्या है अपने को, ये करना है आईपी एड्रेस। ठीक है, आईपी एड्रेस आ गया। हम्म। अब नहीं, हम्म। अब मेरे को ये भी चाहिए कि इसका हार्डवेयर का डिस्क्रिप्शन कैसा कैसा टाइप है, हार्डवेयर की हम्म। स्पेसिफिकेशन क्या है, ये भी पता चल जाए। ठीक है, तो या होस्ट हम्म। नेम, ठीक है, हम्म। डिवाइस नेम जो पहले ऑलरेडी है, लॉग्ड इन यूजर्स भी पहले से है, हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन है। तो ये सारी चीजें तुम और भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे मैंने ये ऐड कर हम्म। दिया, अब मैं इसको सेव करता हूँ। ठीक है, अब इसका प्रीव्यू हम्म। देखते हैं। एडेड टू एंड, आप देखो यहाँ पे सिस्टम आईपी एड्रेस ऐसे और बढ़ा दो, सिस्टम आईपी एड्रेस। यही तो मेन चीजें होती हैं, कुछ चीजें होती हैं जो अपने को पता करनी होती हैं, ये आईपी एड्रेस। ठीक है, पता लग गया। यहाँ पे हम्म। आके हमने केवल खाली क्लिक किया यहाँ पे और इसे बढ़ा दिया, मतलब ये वो फील्ड है। और ये इस फील्ड में जाके अपना बस डिवाइस का डिटेल भर देना होता है। अब देखो इसका प्रीव्यू करते हैं। डिवाइस आईपी एड्रेस देखो, ये पता चल जा रहा है ना, मतलब जो भी हम्म। है एक एग्जांपल के तौर पे इसने बताया। अब यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, इसलिए यहाँ पे गलत हो गया है ये, डिवाइस आईपी एड्रेस। ठीक, तो अब अपने को क्या करना है, इनेबल कर दिया मैंने ईमेल। ऐसे ही फॉर्मेट में तुमको मेल चला जाएगा। अब मैं करता हूँ इसको सेव। ठीक है, सेव कर दिया मैंने। तो ऐड वाला तो मेरे को सेव ही हो गया। ऐड वाला जैसे ही ऐड हम्म। करोगे, पॉइंटिंग डिवाइस या ये हार्ड डिस्क डिवाइस या कोई भी, जैसे भी तुम रैम वैम बढ़ाओगे या घटाओगे, वैसे ही पता चल जाएगा इसमें, बढ़ाओगे जैसे ही। ऐसे इसको भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, इसमें भी दो रो दो कॉलम और ऐड कर लेते हैं, इनेबल करते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ भी लिख देते हैं डिवाइस आईपी एड्रेस, डिवाइस आईपी एड्रेस। ठीक है, अपन लोगों ने यहाँ क्लिक किया। ठीक, अब यहाँ पे दो कॉलम दो रो और बढ़ा लेते हैं, या फिर एक ही बढ़ाते हैं, एक रो एक कॉलम और बढ़ा लेते हैं। वैसे ही बढ़ा के दे देगा। और यहाँ पे कहाँ गया, ठीक है, डिवाइस आईपी एड्रेस लिख दो, डिवाइस, कुछ भी जो बढ़ाना चाहो यहाँ पे बढ़ा लो। ठीक है, यहाँ भी आ गया। अब मैं करता हूँ इसको सेव। ठीक है, दोनों ही चीजें कॉन्फ़िगर हो गई। कैसे मेल का टाइप जाएगा, उस मेल का पैटर्न क्या रहेगा, रिमूव करने वाला पहले ही देख लो, ऐसे मेल आएगा। ठीक है, तो अपने को एक कॉलम में ही पता चल गया। ठीक है, एज इट इज ही हम इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। और कौन सा ईमेल, मैंने कोई भी एक ईमेल सेट कर लिया। ठीक है, जैसे मैंने हम्म। एक, जो भी ईमेल एड्रेस अपना डाला हो, ठीक है, वो हमने डाल दिया। अब मैं सेव कर देता हूँ इसको। अब जैसे ही मैं सेव करूंगा ना, तो कुछ भी ब्लैंक नहीं होना चाहिए, कुछ गलत डाला है मैंने। हाँ, ठीक है, और भी ऐड कर सकते हो इसमें। ऐसा नहीं कि केवल एक ही ईमेल है, तुम चाहो तो किसी और का भी ईमेल डाल दो। ठीक है, मतलब तुमको हम्म। डालना है कि ये ईमेल केवल मेरे को ही ना आए, ये ईमेल जो है वो मैनेजर के ऊपर एडी को भी चला जाए, या फिर तुम्हारे जो एसेट मैनेजर है उसको भी चला जाए। ठीक है, तो ऐसे से हम्म। बढ़ाते चले जाओ, बस इसको सेव कर दो। ठीक है, सेव हो गया, अपडेट हो गया। ठीक, तो ऐसे ही मेल जाएगी जब भी इस डिवाइस में कोई नया चीज ऐड करोगे। जब भी, और तुम्हारा एजेंट पड़ा रहना चाहिए बस, जब भी ऐड करोगे रिमूव करोगे, तुम्हारे पास में तुम्हारे पास पहले ही
बनी बनाई ईमेल आ जाएगी, जल्द लगाते ही ट्रिगर कर जाता है ईमेल, मतलब इतना ये वो होता है, अच्छा वर्क करता है। और तुम्हारे पास एक रिपोर्ट भी बनती चली जाएगी, साथ में तुम बाद में चाहो कि रिपोर्ट भी बना लो तो रिपोर्ट भी बन जाएगी। लेकिन एट ए टाइम तो तुम्हें पता चल जाएगा, जैसे तुम बैठे हो मेल खोल के, अब पता लगा कि हाँ कोई चीज ट्रिगर की, तो तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आ गया ना कि इसने ये कर दिया, तुम सीधे उससे उससे पूछ सकते हो कि भाई तुमने क्यों ऐड कर लिया इस पे, समझ गए, या तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई ऐड करने की। सपोज तुमने यूएसबी की पॉलिसी बना रखी है, सब कुछ है, इंस्टेड तुमसे कोई छूट गया, या फिर तुम छूट गया तो तुम पूछ सकते हो ना कि तुमने क्यों लगा दिया इसको, समझ गए, ऐसे तो तुमको पता ही नहीं चल पाता। अगर तुम्हारे इस टाइप से टूल ना हो तुम्हारे पास में, ये जितने भी यूनिफाइड एंड पॉइंट मैनेजमेंट के टूल्स अगर तुम्हारे पास नहीं है, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा ये सब, नहीं पता चलेगा ना। और तुम्हारे पास ईमेल भी आ जाएगी तो एक रिकॉर्ड भी बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सॉफ्टवेयर का है, देखो ये पोर्शन होता है हार्डवेयर का, कि हार्डवेयर में कोई चीज नई ऐड कर रहे हो, पुट कर रहे हो। अब सोचो इस लेवल पे भी काम करा जाता है, जैसे इन्होंने मैक्सिमम चीजें ऐड कर दी इसमें हार्डवेयर लेवल पे, तुम चाहो कि कस्टम के रूप में भी कर सकता है, तो कुछ ऐसे, जैसे अभी इसमें तो ये मुश्किल है कि तुम्हें मान लो तुम्हें बहुत स्पेसिफिक जरूरत पड़ गई कि मुझे ये भी पता चल जाए कि हाँ साटा से कौन सा कनेक्ट हो रहा है, कहाँ से और कनेक्ट हो रहा है, तो तुम इनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि ये चीजें कम है। अब इनकी एजेंसी चाहेगी तो उस काम को बढ़ाएगी, जैसे मैं तो करवा लिया करता था पहले एजेंसी में, जो हमारा दूसरा टूल था। तो वहां अगर उनसे रिक्वेस्ट करोगे ना कि हाँ ये चीजें नहीं आ रही हैं इसमें, ये भी डिटेक्ट करके लेके आओ, सीरियल नंबर भी लेके आओ डिटेक्ट करके, ठीक है, तो वो सारा चीज ही बता देगा कि सिस्टम का सीरियल नंबर क्या है। जैसे यहाँ कॉन्फ़िगर करते समय तुम्हारा सीरियल नंबर नहीं आ रहा है, देखो यहाँ पे, या बहुत सारी चीजें हैं, हार्डवेयर स्पेसिफिक चेंजेस हैं, कुछ और है, हार्डवेयर का डिस्क्रिप्शन है, हार्डवेयर का नेम क्या है, हो सकता है इसी के अंदर आ जाए हार्डवेयर का डिस्क्रिप्शन इसका, ठीक है, ये भी आना चाहे तो ये भी हो सकता है इसी के अंदर आ जाए, हार्डवेयर का टाइप क्या है, ठीक है। लेकिन सपोज नहीं आ रहा है हार्डवेयर का सीरियल नंबर, मुझे सीधा सीधा नहीं दिख रहा है, तो मैं उससे रिक्वेस्ट कर देता था कि हार्डवेयर का सीरियल नंबर भी मुझे इसमें ऐड करना है, तो वो करते थे, थोड़ा टाइम लेते थे, वो करते थे, ठीक है। और देखो अब यहाँ पे तुमको कॉन्फ़िगर करना है, कोई भी सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल्ड हो तो भी तुम्हें पता चल जाए किसी सिस्टम का, या फिर तुम्हें खाली वही सॉफ्टवेयर पता करना है, अगर तुमने कोई प्रोहिबिटेड सॉफ्टवेयर है, तुमको उसको अगर के तुमको बंद करना है, तो तुमको वो चीजें मुझे पता चल जाए, या कोई कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर है लेकिन उसका लाइसेंस नहीं परचेज किया गया है, वो भी पता चल जाए, ठीक है, देख रहे हो ये, तो तुम इसको भी कॉन्फ़िगर कर सकती हो। अभी मैं तुमको दिखाता हूँ, जैसे मैं प्रोहिबिटेड का एग्जांपल ले लेता हूँ, कोई प्रोहिबिटेड सॉफ्टवेयर है, जैसे तुमने कहा कि हमें गूगल क्रोम नहीं चलाना, अपने एनवायरमेंट एनएलएस नहीं चलाना, या फिर ऐसा रिमोट का टूल नहीं चलाना, ठीक है, तो तुम उसमें प्रोहिबिटेड में एक बार सेलेक्ट कर दो, भी मैं बताऊंगा आगे कि कैसे उसको प्रोहिबिटेड करना है। उसका भी मेल है कि कोई भी प्रोहिबिटेड सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे देखो पूरा आ जा रहा है फॉर्म तुम्हारे पास में, कौन सा है इंस्टॉलेशन यूजर, कौन सा है ठीक है, डोमेन का यूजर है कौन सा है, जैसे इसमें डिवाइस का नेम सब कुछ आ रहा है, पर उसमें ये चीजें नहीं आ रही हैं, देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे ना दो रो दो कॉलम और एक रो और एक कॉलम और बना लेता हूँ, एक रो एक कॉलम और ऐड कर देता हूँ, बढ़ाया इसमें, हाँ बढ़ाया, ठीक है, यहाँ पे एक रो एक कॉलम और ऐड कर दिए, नीचे ऐड कर रहा है ये, दो रो दो कॉलम करते हैं, तो देखते हैं, दो रो दो कॉलम, चलो कोई नहीं, मतलब एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ मैं। अब जैसे तुम्हें लेना है कि आईपी एड्रेस, दो रो दो कॉलम ही लो हमें, जब भी ऐसा हो, ठीक है, दो रो दो कॉलम, तो इसको इसको दोनों को ऐड कर देगा। अब जैसे तुमको यहाँ सेट कर देना है, इस पे क्लिक कर दिया तो तुम्हें आईपी एड्रेस भी बता दिया इसमें, ठीक है, आईपी एड्रेस भी सपोज यहाँ पे रखना है, कहीं भी रख दो, जैसा जो भी चाहो तुम, वहीं पे ले जाकर सेट कर देगा तुम्हें, बस तुम्हें यहाँ पे ले जाकर क्लिक करना है, और उस कॉलम के अंदर बस इसको सेलेक्ट करते जाना है, ठीक है, प्लेटफॉर्म कौन सा है, ये सब सारी चीजें, या फिर तुम्हें जो है सब्जेक्ट इसका जाए, तो एंड सिस्टम आईपी एड्रेस, सिस्टम आईपी एड्रेस है तुम्हारा, अब तुम उस पर क्लिक कर दो, अब तुम्हारे पास सिस्टम आईपी एड्रेस भी आ जाएगा, ठीक। अब इसको चेक कर लो कि कैसे मेल आएगा, ऐसे मेल आएगा, प्रोवाइडेड एप्लीकेशन ये इंस्टॉल्ड इन दिस दिस एप्लीकेशन ऑन दिस कंप्यूटर, ठीक है, तो तुम्हें पता चल गया ना कि ये इस वाले इसने जो है इंस्टॉल किया है, ठीक, ये एक एग्जांपल लेके बता रहा है ये।
वो एप्लीकेशन का नाम खुद ही चूज कर लेगा, जो भी तुम प्रोविटेड के अंदर डालोगे ना, उसी को सेलेक्ट कर लेगा। अब कॉन्फ़िगर कर दिया इसने। कॉन्फ़िगर करते समय ये कहा है कि ठीक है, ये फील्ड है, ये फील्ड है तुम्हारी, और ये भी तुम्हारे किस पे जाएगा, ये कहेगा किस पे जाना है, ये कह रहा है कि इस मेल पे जाना है, या और भी जो ईमेल चाह रहे हो उसको भी ऐड कर दो। ठीक है, समझ गए इतना तुम लोग? मतलब अलर्ट कैसे, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि क्या चीजें कहाँ हो रही हैं, मतलब रियल टाइम पे लगाते ही तुम्हें कैसे पता चल जाएगा कि इसने लगा दिया मेल, इसने लगा दिया पेन ड्राइव, इसने लगा दिया, इसने इंस्टॉल कर दिया। ये प्रोविटेड सॉफ्टवेयर था, हमने इसको प्रोविटेड सॉफ्टवेयर कर रखा था कि जो ऑर्गेनाइजेशन में अलाउड ही नहीं है वो सॉफ्टवेयर यूजर ने ट्राई किया इंस्टॉल करने के लिए, तो तुम्हें कैसे पता चल पाएगा बताओ? तो ये टूल है जिसको तुम पहले से कॉन्फ़िगर कर रखो, चाह रहे हो कि इसका आईपी एड्रेस भी मिल जाए, जैसे इसमें सीरियल नंबर नहीं शो कर रहा है तो सीरियल नंबर का रिक्वेस्ट करेंगे कि हाँ ये सीरियल नंबर भी ऐड करके दो इसके अंदर। ठीक है, तो ऐसे चीज तुम इकट्ठा कर लोगे कि तुम्हें मेन मेन चीज क्या चाहिए, ये आईपी एड्रेस इस यूजर का असाइन है तो हमें पता चल जाएगा, हम खाली उसी यूजर को टच करेंगे कि ये यूजर नेम है, ये लॉग इन यूजर है, और इस यूजर का आईपी एड्रेस है, इसने जो है वो इंस्टॉल करने की कोशिश की एक प्रोवाइडेड सॉफ्टवेयर, जैसे कोई भी हो, एनीडेस्क हो, ये हो, तो हमें पता चल जाएगा। हम क्या करेंगे, सीधे उस डिवाइस के एड्रेस डालेंगे और रिमूवल के लिए वो कर देंगे, या फिर हम प्रोवाइडेड सॉफ्टवेयर में करके उसका रूल बना देंगे कि ऑटो अन इंस्टॉलेशन के लिए। समझ गए? मतलब एटलीस्ट हमें ये तो पता चल जाएगा कि कोई हो सकता है कि किसी कोई यूजर ऐसा हो जिसका बिहेवियर ही ऐसा हो कि वो कम केवल कंपनी के अंदर काम करके केवल खाली एक्सप्लॉइटेशन वाला काम कर रहा हो किसी भी सिस्टम का। समझ रहे हो? इससे पूरा पैटर्न ही, पूरा स्टैटिस्टिक्स बन के आ जाती है कि कितने यूजर हैं जो ज्यादा ट्रेकिंग करते हैं किसी चीज में, या फिर उनका हमने कंपनी ने मना कर रखा है फिर भी वो इंस्टॉल कर रहा है बार बार, तो उसके खिलाफ एक्शन लेगा कंपनी वाला। समझ गए? यहाँ तक समझ में आया सबको? बोलते रहो हाँ ना में जल्दी। हाँ, आया आया। ठीक है, और कैसा ईमेल जाएगा वो तुम लोगों ने देख ही लिया, ऐसे ईमेल जाएगा। तुम जो फिर ये नहीं, ऐसा नहीं कि तुम इसको, हो सकता है कि जैसे मैंने लिखा हुआ ना, तुम पूरा पैराग्राफ में लिख लो, बीच बीच में जगह छोड़ दो, जैसे ये पूरा है ना, ऐसे पूरा पैराग्राफ पैराग्राफ लिख लो तुम, पूरा पैराग्राफ ऐसे लिखते जाओ, बीच बीच में जगह छोड़ दो, डिवाइस का नाम, ये यूजर है, इन्होंने इंस्टॉल करने की कोशिश की, तो इनको हमने ये बोल दिया, जैसे प्रोविडेड सॉफ्टवेयर का कर दिया यहाँ पे। अब कोई भी सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल हो रहा है, ठीक है, तो अब जैसे तुम्हें करना है कि यार कोई भी कमर्शियल सॉफ्टवेयर को नहीं अनइंस्टॉल कर रहा है कोई भी, तो क्यों कर रहा है भाई, उसका लाइसेंस का कॉस्ट जा रहा है, वो अनइंस्टॉल क्यों कर रहा है, तो उसकी नोटिफिकेशन आनी चाहिए ना। उसको भी यहाँ से कॉन्फ़िगर कर लो, उसका भी प्री प्लान पैटर्न है, और ईमेल नोटिफिकेशन कर दो, क्या ईमेल जानी है। ठीक है, वो तो पता ही चल जाएगा ये सारा चीज, क्योंकि यहाँ पे ईमेल जिसको जिसको जानी है ना, वो उसको लिखते और हिट करते चले जाओ बस, ऐड करते चले जाओ कि इनको भी पता चल जाना चाहिए, इनको भी पता चल जाना चाहिए, ताकि उसको भी पता चल जाना कि ये बार बार एक ही बंदा जो है यही काम कर रहा है, या फिर दो बंदे ऐसा काम कर रहे हैं। कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो अंडर लाइसेंस हैं, ठीक है, इसको भी कॉन्फ़िगर कर लो। लाइसेंस ऐसा, जैसे तुमने किसी भी सॉफ्टवेयर का, मैं सपोज WPS की बात करूँ, लोग ज्यादातर फ्री यूज करते हैं लेकिन वो पेड है। अगर ज्यादा यूज करने लगोगे कंपनी लेवल पे तो कहेगा कि तुम परचेज करो, अदरवाइज जल्दी जल्दी तुमको कहेगा कि हर एक दूसरे तीसरे दिन इसको इंस्टॉल अनइंस्टॉल करते रहोगे। ठीक है, तो हर एक कोई भी कंपनी है अपना सॉफ्टवेयर बनाती है, अपना लाइसेंस अगर वो देती है तो इट मीन्स यार, मतलब उसको, कंपनी को उस सॉफ्टवेयर से फायदा हो रहा है, और जो कंपनी उसको दे रही है उसको भी तो फायदा होना चाहिए। ठीक है, तो कॉमर्शियल की सॉफ्टवेयर के अंदर यही है कि वैसे सॉफ्टवेयर जिनका लाइसेंस है, तुम्हें तुम्हें पता होना चाहिए कि मैंने उसका 100 लाइसेंस ले रखा है, 200 लाइसेंस ले रखा है, ऐसे ही सॉफ्टवेयर का तुम्हारा तुम्हें पता चल जाना चाहिए। ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर है उसका लाइसेंस कब एक्सपायर हो रहा है, ये तो पूरा यहाँ से कॉन्फ़िगर करके पूरा पता चल जाते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर हो जिसकी लाइसेंस, तो तुम्हें कोई चीज मैनुअल करनी पड़ रही है क्या? नहीं करनी पड़ रही है ना। मतलब कितना बेनिफिट है तुम्हें कि एक ही जगह पे तुम कंप्लायंस का भी पूरा बनाते चले जाओ कि यार सॉफ्टवेयर अगर ये लाइसेंस एक्सपायर हो रहा है तो मेरे को पता चल जाए, तो फिर मैं उसके रिन्यूअल के लिए पहले ही कौन। ठीक है, ये पहले से ही आ जाता है, जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ कि ये सॉफ्टवेयर है इतने दिन के बाद में एक्सपायर हो जाएगा, तो और इतने लाइसेंस हैं वो सारे एक्सपायर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम पहले से अवेयर हो जाएंगे, हम पहले ही इसकी प्रोक्योरमेंट के लिए डाल देंगे, या फिर लाइसेंस रिन्यूअल के लिए डाल देंगे, ताकि कोई भी, क्या होता है कि लाइसेंस तुम परचेज नहीं कर रहे हो, तो जिस कंपनी को कमर्शियली तुम यूज करना चाह रहे हो लेकिन वो लाइसेंस है, तो वो क्या करेगा, एक दिन वो कंपनी वाला खुद ही आएगा, वो ऑडिट कर देगा, उसके पास पूरा ट्रैक रहता है कि ये सॉफ्टवेयर ये लोग फ्री में यूज कर रहे हैं, पूरी कंपनी यूज कर रही है। एक दिन आएगा वो,
चेक करने के लिए फिर कहेगा कि मेरे को दिखाओ, मेरे पास प्रूफ है कि तुम लोग यूज कर रहे हो। और जैसे उसके पास प्रूफ आ जाएगा, तुम्हारे ऊपर 50 लाख की 60 लाख की पेनल्टी लगा के चला जाएगा वो, और तुम्हें पे भी करना पड़ जाएगा। समझ गए? तो मतलब इतना छोटा चीज नहीं है जैसे कंप्लायंस भी, कि हाँ मेरे को एक एक चीज देखनी होती है कि धड़ल्ले से कोई भी माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है बिना लाइसेंस के तुम यूज किए जा रहे हो, या फिर विंडोज है, विंडोज तुम बिना लाइसेंस के यूज किए, बिना एक्टिवेशन के यूज किए जा रहे हो, तो माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसे थोड़ी बना रखा है, तुम कॉमर्शियली उसका फायदा उठा रहे हो और तुम्हारी कंपनी को उस चीज से फायदा हो रहा है, लेकिन तुम लाइसेंस भी नहीं परचेज करना चाह रहे हो, फ्री में यूज करना चाह रहे हो, तो वो कंपनी कहाँ अलाउ करने देगी? वो क्या करेगी? तुम्हारे पर पेनाल्टी लगा देगी। और उनके पास वो जस्ट 3-4 सेकंड के अंदर, 2-3 मिनट के अंदर ही वो पता लगा लेते हैं इतने सारे सिस्टम पे जो है तुमने इंस्टॉल कर रखा है पायरेटेड का, और तुमको इतना रुपया देना पड़ेगा। समझ गए? फिर वहां पे मैनेजर का, सीनियर मैनेजर का, आईटी एडमिनिस्ट्रेटर जो इंफ्रा पूरा देख रहा है, उसकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि हाँ वो कैसे उसको टैकल करता है। बात समझ में आई यहाँ तक? मतलब बोलते जाओ। ठीक है। हाँ अब आया। देखो, ऐसा सिस्टम पता लगा कि कोई सिस्टम ऐसा है जिसको 512 GB का तुमने SSD लगा के दे दिया, पता लगा उसने यूज कर लिया 490। अब मेरे को कम से कम 10% जैसे ही बच जाए, फ्री स्पेस बचे, वैसे ही मेरे पास ट्रिगर आ जाना चाहिए कि ये वाला यूजर है जिसने पूरी मेमोरी, पूरा डिस्क ही यूज कर लिया है लगभग लगभग। अब इसका सिस्टम जिस दिन हो जाता है उस दिन क्रैश कर जाएगा, रेड हो गया पूरा। ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, मेरे को पता चल जाए ना, फिर मैं उसको बोलूंगा कि भाई या तो इसको एक्सटेंड कराओ या अपना डेटा कहीं दूसरी जगह पे इसको शेयर कराओ, सेव कर दो। जो जो बराबर यूज नहीं कर रहे हो, जो डेटा तुम कभी कभी यूज करना चाह रहे हो, उसको कहीं और मूव करा दो, तुम्हारा स्पेस तो खाली हो जाएगा। समझ गए? या पार्टीशन को कर देता है। तो यहाँ पे ये पूरा ही बना हुआ है, पूरा पैटर्न बना हुआ है। वो कौन है, किसका कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर का क्या है, तुम उसको पैराग्राफ में भी चाहो तो ऐसे लिख दो कि डिवाइस में इतना है, बस जहां जहां जो फील्ड रखनी है उसको वहां पे जाके क्लिक कर देना है कि ये लॉग इन यूजर है, इस पे ये चीज है और इस पे डिटेक्शन का टाइम ये है। ठीक है। कोई भी सर्टिफिकेट है जैसे कोई इंस्टॉल होता है, वो सर्टिफिकेट एक्सपायर हो रहा है 30 दिन के अंदर, यहाँ पे सेट कर सकते हो कितने दिन के अंदर करना है, कितने दिन के अंदर नहीं करना है, यहाँ पे डेट डिसाइड कर देते हैं कि 30 दिन के अंदर एक्सपायर हो रहा है। तो अपने को पहले से पता चल जाएगा ना। जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर रहते हैं जिसकी क्लाइंट और सर्वर की कनेक्टिविटी, एक सर्टिफिकेट को अपडेट करना ही पड़ता है ताकि उसकी कनेक्टिविटी बनी रहे, हमें पता चलता रहे कि उसको अलाउ कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो। तो ऐसी चीजों के लिए तुमको पहले ही पता लग जाना चाहिए कि ये एक्सपायर हो जाएगा, तो मैं पहले से प्लान करके रखूँ ताकि ऐसा कोई कंडीशन ना आ जाए कि हम आउट ऑफ, मतलब हम बिना, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका सर्टिफिकेट है जो एक्सपायर चल रहे हैं, और ये वल्नरेबिलिटी क्रिएट करता है ना, मतलब सर्टिफिकेट के मैटर पे तो ये वल्नरेबिलिटी भी हो गई। तो हम पहले से प्री प्लान रहता है, मेरे पास सारा ही अलर्ट आ जाता है। तो इस अलर्ट का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, जो चीज हम लोग देख रहे हैं कि जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में है कि एजेंट जो है वो सर्वर से डिस्कनेक्ट हो गया, अब वो हमको पता नहीं चल रहा है, ऑफलाइन चल रहा है, सर्वर से कनेक्टिविटी नहीं आ रही है, जो बहुत सारे ये ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलता है कि कोई एजेंट खरीदा, उसकी अपने सर्वर से कनेक्टिविटी नहीं आ रही है। तो अपने को पता तो चल जाना चाहिए उसका उसका उस कंपनी के जो जिस कंपनी का टूल यूज कर रहे हो उसका पूरा बनता है ना, उसको पूरे डैशबोर्ड में आना जाना चाहिए कि उसका अलर्ट आ जाना चाहिए कि ये डिस्कनेक्ट हो गया। अब तुम इस पे एक्शन लो, जैसे डिस्कनेक्ट होता है वैसे एक्शन लो, तो ट्रिगर करना ये सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है। इससे पूरा मतलब आदमी जो है पूरा अलर्ट रहता है, और यही होती है मॉनिटरिंग प्रॉपरली। ठीक है। तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, कोई प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, इन सब से है, किस पे जाना चाहिए मेल, किस पे नहीं जाना चाहिए, पहले से सेट कर लो यहाँ पे। ऐसा सॉफ्टवेयर है जो अंडर लाइसेंस है, मतलब इतना ज्यादा, बहुत ज्यादा, मतलब इसके लाइसेंस ही बहुत कम है। ठीक है। या कोई भी डिस्क है, सर्टिफिकेट है, तो सेलेक्ट करते जाओ जिसको जिसको करना हो, सेव कर दो। तो तुम्हारा दोनों चीज हो गया, एक तो सॉफ्टवेयर का, एक हार्डवेयर का, कोई चीज ऐड हो रही है नहीं हो रही है, तो दोनों ही चीज पूरा ऐसा ही मैनेज हो रहा है तुम्हारा। ठीक है। जिस जिस पे चाहो उस पे मेल करवा दो। समझ गए? ठीक ठीक। हाँ, तो मतलब ये कितना मतलब महत्वपूर्ण रोल है इसका, अलर्ट का। अलर्ट वाला पोर्शन पूरा समझ में आया? फिर मैं हाँ आगे आया बताता हूँ। आया। ठीक है। हम्म। ठीक। गूगल क्रोम के एक सॉफ्टवेयर पे इसने अपडेट नहीं लिया, जैसे ही आ जाए फिर मैं दिखाता हूँ अभी।
तो एक अपना जो है अलर्ट तक हो गया। मतलब यहाँ तक अगर किसी को नहीं समझ में आया है वो मैं एग्जांपल करके दिखा दूंगा। एक दिन मैंने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था मोजिला फायरफॉक्स की, अगर वो आ जाता है तो उसका अलर्ट मेरे को पता चल जाए। तो मेल में ओपन कर दूंगा अभी मैं रिकॉर्डिंग के बाद में, ठीक है। और उस पर अलर्ट दिखा दूंगा कि देखो मैंने इंजन ने अलर्ट भेज दिया। हम्म। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं एज इट इज, जैसे लगाते तुरंत ट्रिगर करता है। मतलब इतना अच्छा टूल है ये। कोई भी मतलब ऐसे और सारे भी टूल हैं, लेकिन किसी का रिस्पांस काफी अच्छा होता है, किसी का रिस्पांस कम होता है। ठीक है। अब देखो कोई रिपोर्ट बनानी, तो तुम कंप्यूटर वाइज, मतलब ये तो प्री डिफाइंड रो है कि तुम कंप्यूटर की कोई एज है उसके हिसाब से उसका बनाना चाह रहे हो। ठीक है। या फिर कोई भी ऐसा है रिपोर्ट जो बनाना चाह रहे हो। मैं यहाँ चलता हूँ। रिपोर्ट ये तो पूरा हो गया। रिपोर्ट। ठीक है। किसी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर का रिपोर्ट बनाना चाह रहे हो, या फिर चाह रहे हो कि पूरा ही एक अलग, मतलब ये सारे हैं कि कोई फाइल, इस फाइल की स्कैन कैटेगरी, जैसे फाइल कैटेगरी के हिसाब से कैसे है, जैसे जैसे कोई फाइल है वीडियो फाइल है, कोई ऑडियो फाइल है, कोई भी डॉक्यूमेंट की फाइल है, तो उसके हिसाब से हम्म। उसकी स्कैनिंग है, उसकी रिपोर्ट बनाना चाह रहे हो कि कितने फाइल स्कैन कर लिए सिस्टम के अंदर, कि इतने सारे सिस्टम पे इतने पीडीएफ के टूल चल रहे हैं, इतना पीडीएफ के फाइल है, इतने डॉक फाइल है, इतने डॉट पीएस1 फाइल है। ठीक है। कोई भी स्क्रिप्ट की भी फाइल हो सकती है ना, तो कोई भी एक्सटेंशन की फाइल हो सकती है, बाई एक्सटेंशन या बाई कैटेगरी। ठीक है। वीडियो, ऑडियो, डॉक, ये सब कैटेगरी में आती है। फाइल एक्सटेंशन डॉट, तुम्हें अगर मैं बताऊं, जैसे डॉट पीडीएफ है। डॉट पीडीएफ एक एक्सटेंशन है, लेकिन ये पीडीएफ का टूल है। ठीक है। और ये किस कैटेगरी में जाएगा? डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में जाएगा। ठीक है। लाइसेंस की कंप्लायंस का रिपोर्ट है, लाइसेंस टू बी रिन्यूड है, ऐसा। मतलब ये वारंटी का है कि इसकी एक्सपायरी जल्दी आ रही है, ये वारंटी ऑलरेडी एक्सपायर्ड हो चुका है, अनमैनेज सिस्टम कौन से हैं। ठीक है। विंडोज का फायरवॉल का क्या है, बिटलॉकर की स्थिति क्या है। जैसे अभी बहुत सारा वो चल रहा था कि हाँ चलो ठीक है, बिटलॉकर की स्थिति क्या है, भाई किस पे सिस्टम पे बिटलॉकर है कि नहीं है। समझ गए? तो हम्म। हमें कैसे पता ठीक। चलेगा भाई? हमें हमें हम एक ही जगह से, हम तो सारे सिस्टम पे दौड़ दौड़ के थोड़ी जाओगे चेक करने के लिए। 1000 सिस्टम है तो, अगर 2000 सिस्टम है, किसी के यहाँ 4000 सिस्टम है, भाई 10 15 20 25 पे भी देख सकता है आदमी, 50 पे देख सकता है, 100 पे भी जाने पे भी ना उसको समझ में नहीं आ रहा कितने सिस्टम पे रोज जाएगा एक सिंगल काम करने के लिए। तो सब कुछ ही हम यहीं से एक जगह से, एक सेंट्रल डैशबोर्ड से हम चेक कर सकते हैं। अपने को क्या चाहिए कि हम एक कस्टम रिपोर्ट बना लेते हैं। देखो यहाँ पे आए नहीं, ध्यान से देखो। मैं इन्वेंट्री पे गया, फिर से मैं क्लिक कर रहा हूँ इन्वेंट्री रिपोर्ट पे। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, समझ लो। क्रिएट अलर्ट मतलब रिपोर्ट। ठीक है। कस्टम रिपोर्ट। अब इसका रिपोर्ट का तुम कुछ नाम दे सकते हो, जैसे मैंने दिया, ठीक है, कि एसेट रिपोर्ट। मैंने कुछ भी दे दिया एसेट। ठीक है। अब उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड हो सकता है, हार्डवेयर से रिलेटेड हो सकता है, जैसे जैसे जाओगे उसका पैटर्न यहाँ चेंज होता चला जाएगा। ठीक है। तो अपने को पूरे कंप्यूटर का देना है ताकि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सारा ही इनको पता चलता रहे। ठीक है। अब यहाँ पे अगर ठीक है। तुम लोग देखोगे ध्यान से कि अपने को कौन कौन सी रिपोर्ट जनरेट करनी है, तो मैंने तो नाम तो दे दिया इसका, नाम दे दिया कि कंप्यूटर से हम्म। रिलेटेड है। और अगर सॉफ्टवेयर से कहोगे तो केवल सॉफ्टवेयर का रिपोर्ट बना के देगा। और कंप्यूटर हार्डवेयर का कहोगे तो केवल हार्डवेयर का। देखो यहाँ पे क्लिक करोगे जैसे हार्डवेयर का, यहाँ पे ऑप्शन बदल जाएंगे, देख रहा हूँ, खाली केवल हार्डवेयर हार्डवेयर का बताएगा तो। ठीक। और या फिर सॉफ्टवेयर का केवल करोगे तो केवल सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर का कॉलम ही देगा तुमको खाली, ये सॉफ्टवेयर किस कैटेगरी का है, ये पूरा देख रहे हो ये। ऐसा नहीं, यहाँ प्लस पे जैसे क्लिक करोगे पूरा कैटेगरी और चीजें भी बताएगा, लाइसेंस का टाइप क्या है, अनइंस्टॉल की स्ट्रिंग क्या है इसकी, सॉफ्टवेयर की सीडी की क्या है, प्रोडक्ट की क्या है, इसका सब कुछ, मतलब एक इंस्टॉल्ड यूजर का अकाउंट कौन सा है। तो सब कैटेगरीज भी हैं इसके अंदर। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, सर्विस पैक कौन सा है, रजिस्टर है, प्रोडक्ट की क्या है क्या नहीं है, इंस्टॉलेशन की डेट क्या है, कौन सी रिपोर्ट है। सोचो कितना परेशान होते हैं लोग कि ये सॉफ्टवेयर कब कब इंस्टॉल हुआ। अब कोई सॉफ्टवेयर आज तक कोई सिस्टम हमारे डैशबोर्ड पे शो कर रहा था, अगले दिन वो शो करना बंद कर दिया, या फिर कुछ टाइम के बाद वही दूसरे नाम से वही उसी आईपी पे दूसरा होस्ट ने मेरे को शो करना शुरू कर दिया। तो अपने को कैसे पता चल जाएगा? आप ये तुम सीट पे जाओगे क्या चेक करने के लिए? कितने सिस्टम पे जाओगे चेक करने के लिए? सपोज 50 पे 60 पे हो गया, 1000 कंप्यूटर के अंदर, तुम सबके सीट पे जाओगे, हो सकता है एक लोकेशन पे बैठ भी ना रहे हो लोग। तो
ये मैनुअल टास्क बहुत ज्यादा हो जाएगा, मैनुअल टास्क नहीं करना, मैनुअल टास्क से। और यहीं से पता चल जाएगा इंस्टॉलेशन की डेट क्या है, मतलब अपने को खाली यही सेलेक्ट करना है कि इंस्टॉलेशन की डेट कौन कौन सी है, तो एक ही बार में रिपोर्ट बनाओगे, सारा जितना एजेंट सब पे इंस्टॉल होगा वो तुमको रिपोर्ट फेच करके सर्वर को भेज देगा। समझ गए? तो हम चाह रहे हैं कि हाँ कंप्यूटर भी बनाए। अब एक हम हर चीज, जैसे हार्डवेयर में मैं कह रहा हूँ कि मेरी एक कैटेगरी है कि कितने कितने पे ये बिटलॉकर लगा हुआ है, मैं चाह रहा हूँ कि केवल वही चेक करूँ। ठीक है, तो मैं खाली एक रिपोर्ट बनाऊंगा बिटलॉकर की रिपोर्ट। मैं चाह रहा हूँ कि कौन सा ओएस है, कौन कौन सा वर्जन है जो नोटिफिकेशन मोड पे चल रहा है, मैं खाली उतने का ही बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं खाली उसी की रिपोर्ट बनाऊंगा। ठीक है, तो जो मैं चाह रहा हूँ कस्टम रिपोर्ट का मतलब है कि जो मैं चाह रहा हूँ वो, एक तो था तुम लोगों ने देखा जो प्री डिफाइंड था कि पहले से बना हुआ है, एक ये है कि तुम बनाना चाह रहे हो कि तुमको खाली जब भी बनाना हो रिपोर्ट तुम खाली क्लिक करोगे, पूरी रिपोर्ट सर्च करके तुमको दे देगा। रन एंड सेव, देख रहे हो ये? अब मैं चाह रहा हूँ कि चलो कंप्यूटर मैंने सेलेक्ट किया, कंप्यूटर का आईपी एड्रेस क्या है, सेलेक्ट कर लिया, ये देख लो कौन कौन सा सेलेक्ट हो रहा है ये तुम्हें पता चल जाएगा। अब देखो बूटअप स्टेट क्या है, नंबर ऑफ प्रोसेसर कौन सा है, कंप्यूटर का स्टेटस क्या है अभी तक, फिजिकल रैम कितनी है। ठीक है, मेरे को ये पता चल जाएगा। लास्ट लॉगिन, करंट लॉगिन यूजर कौन सा है। ठीक, ऑफिस का लोकेशन क्या है, कैसे कैसे ये पूरा बना सकते हो, मतलब ये तुम कैटेगरी जैसे जैसे तुम कह रहे हो कंप्यूटर की लोकेशन क्या है। जैसे मैंने एक लोकेशन का पोर्शन दिखाया था कि ये, और एक नोएडा मैंने लिख दिया, किसी का मैंने लिख दिया दिल्ली, किसी का गुड़गांव, किसी का बैंगलोर, किसी का कुछ भी लिख दिया मैंने। ठीक है, उस ओनर का ईमेल क्या है, प्राइमरी ओनर कौन है, ठीक है, मैक एड्रेस क्या है उसका, स्कैन का स्टेटस क्या है, ये सारा चीज, टाइम जोन। ठीक है, टाइम जोन सेलेक्ट कर लो कि उसका टाइम जोन क्या रहा है, मिसिंग पैच कौन सा है, तो जो भी चीज चाहोगे, ओएस का टाइप क्या है, प्लेटफॉर्म क्या है, वो तो यहीं से सेलेक्ट कर लो। उसका यूजर नेम तक हमको पता करना है। ठीक है, और अकाउंट का टाइप एडमिनिस्ट्रेटर है, लोकल यूजर है। ठीक है, ये सारा ही चीज पता कर, डोमेन में है कि नहीं है, तो ये भी पता चल जाएगा कि हाँ वो डोमेन का स्टेटस क्या है उसका, सिस्टम का। ये सारा चीज सेलेक्ट करते चले जाओगे। ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ओएस का सीरियल नंबर क्या है, पूरा एक ही बार में सारा पता चल जाएगा, कौन सा ओएस है ये भी पता चल जाएगा। लाइसेंस का टाइप कौन सा है, ठीक है, लाइसेंस का स्टेटस क्या है, ये क्लिक कर दो। ठीक, अब बायोस पे आया कि एस एम बी, ये एस एम बायोस का क्या है, रिलीज का डेट क्या है, इसका फर्मवेयर का टाइप कौन सा है, कब ये इंस्टॉलेशन हुआ। ठीक है, वर्जन चेक कर लो ताकि तुम्हें ये पता करने में आसान रहे कि अब देखो वनरेबिलिटी में क्या था कि बायोस का वर्जन ही हमने बहुत ज्यादा, बहुत पुराना हम यूज कर रहे हैं, तो अटैक आसानी से हो सकता है, या कोई ये बहुत मतलब ऐसी वनरेबिलिटी है जो एक्सपोज है, क्योंकि जैसे जैसे कोई भी वनरेबिलिटी क्रिएट होती है लोग अपना कोड देखते हैं कि हम उस पर कैसे कर सकते हैं, तो आदमी कुछ ना कुछ टाइम के बाद में इसका एक्सप्लॉइट देख लेता है कि कैसे इसको एक्सप्लॉइट किया जाएगा। इसी कारण कंपनी क्या करती है कि उसके वर्जन को अपडेट करती रहती है। ठीक है, ताकि कोई भी है कुछ और सिक्योरिटी फीचर के साथ अपडेट किया कि ये चीजें हों, तो लेटेस्ट पे हमेशा रहना चाहिए, लेटेस्ट या लेटेस्ट -1 पे जो स्टेबल वर्जन होना चाहिए किसी भी डिवाइस का उस पे रहना चाहिए। तो हम यहीं से पूरी रिपोर्ट बना सकते हैं कि इतने सारे सिस्टम हैं और इसको अब अपडेट करने की जरूरत है, या फिर ऐसे सिस्टम जो अब जिनकी लाइफ ही बहुत कम बची हुई है। देखो कोई भी बायोस का अपडेट, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी ओईएम एक टाइम तक देता है, 5 साल 7 साल, इतने तक तो उसका बायोस का अपडेट दे देगा, इसके बाद बंद कर देगा। इसका मतलब अब तुम्हें उस सिस्टम को भी वो कर देना चाहिए कि हाँ, भी सिस्टम को ऑब्सोलेट कर देना चाहिए कि अब हम इसके बदले दूसरा कंप्यूटर को का हमें प्रपोजल दे सकते हैं कंपनी, या भी किसी भी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो। ठीक है, रिलीज डेट क्या है, रिलीज डेट से पता चल जाएगा कि कब कब हमें ये, अब इसका रिलीज डेट बदला 2017 था, तब से कोई रिलीज आया ही नहीं, तो मतलब अब उसका टाइम पूरा हो गया, अब अपडेट ही नहीं आ रहा है, तो अब मेरे को क्या करना चाहिए, यहाँ से हटा देना चाहिए। एंटीवायरस पड़ा है कि नहीं पड़ा है, कोई फाइल, देखो कोई शेयर है, शेयर पाथ है, यहीं से पता चल जाएगा। मतलब लोग परेशान होते हैं, यहीं से पता चल जाएगा कि कोई भी शेयरिंग हो रखी कि नहीं हो रखी है, उसका पाथ कौन सा है। ठीक है, एंटीवायरस है कि नहीं है, उसका एंटीवायरस का नेम क्या है, उसका लाइसेंस का स्टेटस क्या है, प्रोटेक्शन का स्टेटस क्या है, लाइसेंस का स्टेटस क्या है, तुम यहीं से सारा सेलेक्ट करके कर सकते हो। मैन्युफैक्चरर, वर्जन, जैसे वर्जन को सिलेक्ट कर लिया तो फिर एक ही चीज बार में पता चल गया कि जो है भाई अपने को ना अब ये चेक करना है कि ये तो वर्जन बहुत पुराना हो गया है, मेरे को रिकमेंडेशन देनी है कि भाई एंटीवायरस टीम को कि अब इसके पैच को अपडेट कर दो। ठीक है, तो हम जो है इससे ज्यादा सिक्योर हो पाएंगे। बिटलॉकर का स्टेटस क्या है, ड्राइव का नेम कौन से ड्राइव पे लगा हुआ है,
उसका स्टेटस क्या है, इंक्रिप्शन का स्टेटस क्या है, कौन सा मेथड यूज किया गया है, उसका की क्या है, की का स्टेटस क्या है, रिकवरी है, रिकवरी आईडी है, मतलब ये ये बहुत अच्छा, मतलब मैं कह रहा हूँ कि एक एक चीज तुम इससे सारा चीज मॉनिटर कर सकते हो, तुम सारा रिपोर्ट यहीं से क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ड्राइवर का पोर्शन क्या है, कि ड्राइवर कब इंस्टॉल हुआ, कौन सा नहीं हुआ, किस लोकेशन पे है। ठीक है, जो भी है तुम्हारा ऐसा है जहाँ पे तुम अपनी प्राइवेट की स्टोर करके रखते हो, उसका यूजर कौन सा है, सर्टिफिकेट का स्टेटस क्या है, तो ये सारी चीजें सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सेलेक्ट करके अपना एक, ठीक है, रन एंड सेव। अब ये रन एंड सेव कर दिया। ठीक, अपने पास केवल एक ही कंप्यूटर है, अपने पास खाली एक ही कंप्यूटर है। अब इसी कारण यहाँ पे दिखा रहा है कि देखो यूजर नेम कौन कौन से हैं, इसमें है गेस्ट अकाउंट है, ठीक है, नॉर्मल अकाउंट है, कैसा अकाउंट है, डोमेन कौन सा है, क्योंकि ये वर्क ग्रुप का सिस्टम है, प्रोफेशनल है, और मतलब एक पूरा ही बता दिया। एंटीवायरस का वर्जन कौन सा है, ये कौन सा डिफेंडर की बात कर रहा है ये, क्योंकि वही पड़ा हुआ है इसमें। अब हम देखो क्या कहे कि अपने पास में हो गया ना ऑप्शन। अब देखो यहाँ पे अपने को खाली रिपोर्ट देखनी है, शेड्यूल करना चाहो शेड्यूल कर लो यहाँ से। देखो ये सेट रिपोर्ट बन गया ना यहाँ पे, तो खाली क्या करना है, हम्म हम्म, क्लिक करना है, तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन यहीं से मिल जाएगी। व्यू रिपोर्ट, व्यू रिपोर्ट की स्थिति में जाके, ठीक है, चाह रहे हो कि जो है कि तुम्हारे शेड्यूल करना है तो तुम शेड्यूल कर सकते हो। कब शेड्यूल करना है तुमको, मैं शेड्यूलर का नाम दे देता हूँ कुछ भी ऐसा रिपोर्ट करके दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन ऑटो शेड्यूल। ठीक है, शेड्यूल जो भी मैंने मतलब कुछ भी जो लिखना चाहो यहाँ पे लिख लो। किस किस चीज का रिपोर्ट तुम्हें शेड्यूल करना है, मैं कह रहा हूँ यूजर लॉग ऑन का करना है। ठीक है, करंट लॉग ऑन यूजर, यूजर की लॉगिन हिस्ट्री, मेरे को यही पता करना है कब कब कौन है। यूएसबी का रिपोर्ट क्या है, यूएसबी यूसेज का रिपोर्ट। ठीक है, अब हम लोगों ने बना लिया। अब ये कह रहा है कि किसमें रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करना है तुम्हें। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा जो डेटा है वो कैसे कॉन्फ़िगर होके जाना चाहिए, एक्सपोर्ट